आपकी हथेली में ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन आप अपनी हथेली में साथ में मिलाकर के देखते रहिएगा। और ये माइंड लाइन है। आज हम आपको जिस रेखा के बारे में बताने जा रहे हैं वो है मंगल रेखा। ये देखिए, ये मंगल रेखा है। मंगल रेखा क्या होती है? मंगल रेखा लाइफ लाइन की हेल्पिंग लाइन है, नंबर 1। अब इसकी ना पूरी व्याख्या सुन लीजिएगा ध्यान से, आपको समझ में आएगा। लाइफ लाइन की हेल्पिंग लाइन, हस्तरेखा शास्त्र कहता है जब भी किसी रेखा की साथ में हेल्पिंग लाइन शुरू हो जाती है तो पूरी रेखा का जो कार्यभार है, जो उसका दायित्व है, वो हेल्पिंग लाइन के कंधों पर चला जाता है। नंबर 1, इंसान को यह गंभीर बीमारी नहीं होने देती। जिसकी हथेली में यह रेखा होगी उसे गंभीर बीमारी नहीं होगी। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, जिसकी हथेली में यह रेखा होगी वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करेगा, क्योंकि इसे लव लाइन भी कहा गया है। अनेक शास्त्रों में इसे एंजल लाइन भी कहा गया है। वो कहते हैं कि यह हनुमान जी के आशीर्वाद की रेखा होती है। जिनकी हथेली में होगी, मेरा अनुभव है, मैंने अपने अनुभव में पाया है, मैं 100% नहीं कहता हूं, लेकिन आप कहता हूं जिनकी हथेली में यह रेखा होगी वो हनुमान जी के भगत होते हैं। विशेष बात। अब इस रेखा का जो मूल है मैं आपको वो समझाता हूं। देखिए, अगर ये रेखा यहां से देरी से शुरू हुई और ये आपकी लाइफ लाइन के पास जाती चली गई, तो ये सोच लीजिएगा कि आपका कोई ऐसा रिलेटिव जो आपसे खासा दूर था और वो आपके नजदीक आ गया है। ये प्रेम को दर्शाती है रेखा। वो कहते हैं कि जिनकी हथेली में मंगल रेखा जीवन रेखा से दूर होकर के चले और फिर वो नजदीक चली आए, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो आपसे दूर था आपके नजदीक आ गया और आपका अच्छा गहरा उससे संबंध बन गया। इसका मीनिंग ये है। दूसरा अहम बात बताता हूं आपको, अगर मंगल रेखा को कोई 2 रेखाएं ऐसे काट रही हैं ये, तो इन संबंधों की परिणति मतलब इन संबंधों का परिणाम अच्छा नहीं रहने वाला है। अगर मंगल रेखा को कोई रेखा काट देती है तो वो प्रेम संबंधों को काटने जैसा हो जाता है, तो उनका जो परिणाम होता है वो अच्छा नहीं होता है। अगर ये रेखा, देखिए ये रेखा यहां से पास से शुरू हुई और दूर होती चली गई, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने खास रिलेशन वालों से, अपने ब्लड रिलेशन वालों से दूर होते चले गए। ये संबंधों को दर्शाने की रेखा है, ये संबंधों को बताने की रेखा है, ये आपके रिलेशनशिप की रेखा है। तो ये रेखा आपके जीवन को बहुत गहरे से बताती है। अब यहां पर आकर के ये रेखा, मान लो कि ये रेखा टूट जाती है, यहां आकर के ये टूट गई रेखा और ये फिर शुरू हो गई, तो किसी संबंध में, आपके नजदीकी संबंध में एक बार ये गैप आया, उसके बाद ये फिर शुरू हो गया। अगर ये और नजदीक जाकर के शुरू हो जाता है, ये अगर ये रेखा ऐसे शुरू हो गई तो मतलब और पहले से गहरा रिश्ता हो गया। वैसे तो जब रिश्ते टूटते हैं ना तो वो गहरे नहीं होते हैं, उसमें गांठ पड़ जाती है। कबीर जी ने कहा है, रही मन धागा प्रेम का मति तोड़े चटकाए, टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मन में द्वेष जरूर रह जाता है, अगर बीच में से खार आता है तो द्वेष रह जाता है, गांठ जरूर रहती है मन में। तो ये रेखा नजदीक आ रही है तो मतलब गांठ तो है, लेकिन संबंध उत्तम हो रहे हैं। हां, अगर इस रेखा के बाद कोई रेखा इसे कट कर देती है तो मतलब इसकी परिणति और बुरी होने वाली है। ये रेखा ये दर्शाती है। अब अपनी हथेली में, इसे लव लाइन भी कहा गया, अनेक शास्त्रों में क्या कहते हैं, लव लाइन, कि ये प्रेम संबंधों की रेखा है, ये लव लाइन भी है। तो आप अपनी हथेली में अपनी लव लाइन को देख लीजिए कि वो कैसी है। अगर लव लाइन बिल्कुल सीधी सपाट आ रही है तो शानदार है। अगर उसे रेखाएं कट कर रही हैं तो उस प्रेम की जो परिणति है, उस प्रेम का जो परिणाम है, उस प्रेम का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आने वाला है। अब आपकी हथेली में प्रेम रेखा कैसी है आप खुद चेक कीजिए, खुद चेक करिए, खुद देखिए। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई जाएगा आपको भ्रमित कर देगा कि ये जी ऐसा है जी, ये ऐसा है जी, ऐसा है। नहीं, कतई नहीं। खुद देखिए, खुद समझिए। मेरा हर संभव प्रयास है कि ताकि आपको खुद समझ में आए कि चीजें कैसे कैसे बन रही हैं। आपकी हथेली में आपका भाग्य क्या कहता है?
अपनी हथेली के विधाता, अपनी हथेली के पंडित खुद बनिए। मेरा हर संभव प्रयास है, मैं हर संभव कोशिश ये कर रहा हूं ताकि हर आदमी को हस्तरेखा के बारे में डीपली ज्ञान हो जाए, खुद ही समझने लगे। और डीपली ना हो तो प्राइमरी जरूर होना चाहिए, प्राथमिक ज्ञान जरूर होना चाहिए। और जैसे कहते हैं ना कि हर आदमी को फास्ट एड आना चाहिए, इसलिए हर आदमी को हस्तरेखा का, ज्योतिष का जो प्राथमिक ज्ञान है वो जरूर होना चाहिए। यह हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने हमें अनमोल धरोहर दी है, ये इसे संजो कर रखना हम सबका काम है। तो आप पहले खुद देखिए, नहीं समझ में आएगा मेरे पास फोटो भेजिए, मेरा नंबर इसी व्हाट्सएप पे है, फोटो भेजेंगे मैं आपको तुरंत रिप्लाई करके बताऊंगा। बस क्वेश्चन यही है कि आप केवल एक ही रेखा के बारे में पूछिएगा, पूरी कुंडली मत पूछने लगिएगा कि भैया अब विवाह रेखा और देख दो जी, कैरियर रेखा और देख दो जी, धन की रेखा और देख दो जी, हेल्थ की रेखा और देख दो जी, तो गड़बड़ हो जाता है। देखो मैं बता नहीं पाता हूं, बस भेजिए, हम आपको बताएंगे। राधे राधे।